मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने को तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर सरकार में हिस्सेदारी की बात हो तब तेजस्वी के सामने कोई नहीं टिकता। मतलब कि तेजस्वी यादव 40,000 करोड़ से ज्यादा का कार्यभार संभाल रहे हैं। मतलब कि 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का अलग अलग मंत्रालयों में जो कामकाज है वो देख रहे हैं। नीतीश कुमार इसके आधे रुपए के बराबर के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके पास, उसका बजट वो नहीं संभाल रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार मात्र 16,000 करोड़ के मंत्रालयों का देखरेख कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव 40,000 करोड़ के पार हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी यादव सरकार में नंबर 1 है और तेजस्वी के आगे नीतीश कुमार भी नहीं है। अब तेजस्वी के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में पर्यटन विभाग का जिम्मा भी जुड़ गया है। मतलब कि पर्यटन मंत्रालय भी अब तेजस्वी ही संभालेंगे। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि तेजस्वी का जो कद था बजट में, जितने बड़े बजट पर उनका कब्जा था या जिसको वो देख रहे थे, उसमें और अधिक बढ़ोतरी हो गई है। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे की बात आई तब कहा गया कि कृषि मंत्रालय कहां जाएगा, तो नए कृषि मंत्री को जो कुमार सर्वजित है उनको बनाया गया। इसके बाद जो कुमार सर्वजित का पर्यटन मंत्रालय था उसको तेजस्वी यादव के पास दे दिया गया। तेजस्वी यादव ने उसका अतिरिक्त प्रभार ले लिया। मतलब कि अब उस विभाग को भी तेजस्वी यादव देखेंगे। और तब इस चीज पर चर्चा हुई कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अगर विभागों के हिसाब से और बजट के हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी नंबर 1 है और तेजस्वी के आधे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल मिलाकर लगभग 16,000 करोड़ के विभागों का देखरेख कर रहे हैं। और अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके केवल और केवल अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट 16,000 करोड़ है। मतलब कि तेजस्वी का एक विभाग और नीतीश कुमार का सारा विभाग बराबर है। वहीं अब तेजस्वी यादव के पास पर्यटन विभाग के रूप में एक और मंत्रालय जुट चुका है। तेजस्वी यादव इसके पहले हेल्थ से लेकर के तमाम ऐसे बड़े मंत्रालय जो थे वो उनके पास थे और उसका बजट 40,000 करोड़ के पार था। और एक बार अब पर्यटन मंत्रालय भी उनको पोर्टफोलियो में ऐड हो गया है। और अब तेजस्वी यादव को आप कह सकते हैं कि एक कदम वो और आगे बढ़ गए हैं। और इसी के साथ चर्चा चल रही है कि आखिरकार जो अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालयों में जो हिस्सा है, उस हिसाब से तेजस्वी यादव का क्या कद है। तो तेजस्वी यादव के कद के सामने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मामले में नहीं है। नीतीश कुमार के अगर हम सारे विभागों को एक साथ जोड़ दें तो लगभग 16,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का बजट आता है। लेकिन तेजस्वी यादव के सिर्फ एकमात्र स्वास्थ्य विभाग का बजट 16,000 करोड़ के पार है और मात्र तेजस्वी का एक विभाग नीतीश कुमार के सारे विभागों के बराबर है। अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनके 5 विभागों का बजट लगभग 16,027 करोड़ है। लेकिन तेजस्वी यादव के अभी पर्यटन विभाग को छोड़कर सिर्फ 4 विभागों का बजट 40,000 करोड़ के पार है। और अब पर्यटन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। और जब तक कोई नया मंत्री नहीं बनाया जाता, पर्यटन विभाग किसी को सौंपा नहीं जाता, तब तक पर्यटन विभाग का बजट भी तेजस्वी यादव ही देखरेख करेंगे। वही बताएंगे कि कहां खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। और कुल मिलाकर सरकार के सबसे बड़े हिस्से पर आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का कब्जा है या वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तेजस्वी के कंट्रोल में है। नीतीश कुमार तेजस्वी के आधे हैं और इस हिसाब से इस मायने में तेजस्वी यादव सरकार में मंत्रालयों के बजट के अधिकार के रूप में देखें तब नंबर 1 है और उनके सामने नीतीश कुमार भी नहीं है। फिलहाल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद से कुमार सर्वजित को नया कृषि मंत्री बनाया गया। जो तेजस्वी यादव है उनके पास कुमार सर्वजित का जो विभाग था पर्यटन विभाग, वो आ गया और इस हिसाब से उनके पास एक और विभाग का प्रभार मिल गया। बाकी तेजस्वी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, जिस प्रकार से भारी भरकम बजट वाले सारे विभागों को वो संभाल रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे घन से हम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।